देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही दिन बड़े भाषण दिए हैं, बड़े बयान दिए। दरअसल इसके मायने ये थे कि वो विपक्ष के उठाए गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू का भी जिक्र किया और कहा कि नेहरू का सरनेम वो लोग क्यों नहीं लगाते हैं। महान व्यक्तित्व थे नेहरू जी, फिर भी डर किस बात का, शर्मिंदगी आखिर किस बात की। आज इसी मुद्दे पर करूंगी मैं शाजिया निसार बड़ी बहस। लेकिन शुरुआत करूं इस रिपोर्ट के साथ। पीएम मोदी ने पूछा, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिखते? कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या कांग्रेस ने उठाया गांधी सरनेम का लाभ? हम लोग कभी ऐसे नहीं पूछा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी आपका बाप, आपका माँ, आपका नाना, आपका नानी, ये हम लोग कभी नहीं पूछते। ये जिसके साथ कोई सरोकार नहीं है सदन की, ये पूछने का बेकार कोई जरूरत नहीं है। सरनेम की हिस्ट्री से मिलेगी 2024 में विक्ट्री। है ना, कोई व्यक्ति कौन सा टाइटल रखना चाहता है। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को महात्मा गांधी के नाम पे गांधी दे दिया, तो लोगों ने गांधी टाइटल को फॉलो किया। राजनीति में काम पहचान या सरनेम से बनेगा काम? किस व्यक्ति को, किस परिवार को क्या संबोधन अपने लिए लगाना है, तय करना है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इसमें राज्य दखल नहीं। और ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं, 5 सवाल। पहला सवाल, क्या कांग्रेस ने उठाया गांधी सरनेम का लाभ यानी कि फायदा? दूसरा सवाल, क्या नेहरू सरनेम से कांग्रेस को फायदा नहीं मिलता है? तीसरा सवाल मेरा, महात्मा गांधी के वंशज राजनीति से दूर आखिर क्यों है? चौथा सवाल, राहुल गांधी क्यों लगाएंगे परनाना नेहरू का सरनेम? पांचवा और आखिरी सवाल, राजनीति में काम पहचान या सरनेम पहचान? ये बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत करने जा रही हूं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे। संजय सरकार नेता है टीएमसी के। प्रोफेसर विवेक कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, मौजूद रहेंगे। अनुज जातवे जी है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अंबर जैदी जुड़ी रहेंगी हमारे साथ ही साथ संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे इस डिबेट में। शैलेंद्र दुबे जी भी मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर, पब्लिक है सब जानते हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सीधा रुख कर रही हूं अनुज आत्रे जी का। अनुज आत्रे जी, मेरी आवाज उन तक पहुंच पाए, लेकिन उससे पहले मैं रुक कर रही हूं अंबर जैदी का। अंबर जैदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, पढ़ के बता देती हूं। यह समझ नहीं आता उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? इतना बड़ा व्यक्ति तो शर्मिंदगी क्या है? इतना महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते हो, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात तो पते की है। बिल्कुल शाज़िया, ये बात पते की है और ये सवाल बहुत दशकों से बनता है और मुझे लगता है कि भारतवासी जो आम लोग हैं उनके दिल में भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर एक बड़ा अगर हम उन इतिहास देखें, चाहे नेहरू हो या फिर अपने ही परिवार की बात कर लेते, वैसे भी अगर आप टेक्निकली देखें तो नेहरू भी सरनेम नहीं बनता है क्योंकि वो नेहरू की बेटी के वंशज हैं। फिर वो कहाँ से कहाँ, तो समझ में नहीं आता कि जो राजनीति में सबसे अहम होता है, काम देखा जाता है। हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं एक आम परिवार से आते हैं और अपने काम के बल पर वो यहाँ तक पहुँचे हैं और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर वो आगे आए हैं। और ऐसे में क्योंकि काम की वजह से उनकी पहचान बनी है, लेकिन अगर हम गांधी परिवार, सो कॉल्ड गांधी परिवार की बात करें तो ना तो काम से ही वो अपनी पहचान बना पाए, क्योंकि दशकों तक राज करने के बावजूद भी वो, अगर हम उनका पूरा इतिहास देखें, कार्यकाल देखें तो, और आज के जो स्थिति है हमारे देश में विपक्ष होने के नाते उनकी, तो वो आज भी अपनी जमीन तलाशते नजर आते हैं। संसद में चाहे आप चले जाएं या फिर जमीन पर अगर उनका काम देखें तो अभी तक भी उनको जमीन नहीं मिल पाई है। और मुझे लगता है कि अब तक जो उन्होंने इतने दिनों काम किया है सिर्फ और सिर्फ
गांधी सरनेम की वजह से उनको देश में सत्ता शासन मिल पाया है। काम देखें तो काम जीरो ही है आज भी। राहुल गांधी सिर्फ गांधी की वजह से, क्योंकि गांधी सरनेम उनके पास है, और अगर जो असल में गांधी जी के वंशज हैं वो दूसरे ही देशों में रहते हैं, उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, एक आम जिंदगी गुजारते हैं, और ना ही जिस तरह से गांधी जी का जो जिस तरह से वो गए उसको लेकर भी उनके परिवार की तरफ से ये खुली चीज है कि हम उस पूरे एपिसोड को हम भूलकर आगे बढ़ चुके हैं, उस एपिसोड पे भी इतनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी का असली जो परिवार है उनका सोचना अलग है। जो सो कॉल्ड गांधी हैं वो गांधी जी के नाम पर देश में राजनीति करते आए हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के फायदे के लिए। ठीक है, धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। धनंजय गिरी जी, 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है, जवाब दिया है विपक्ष को जो भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे, एक चीन पर और दूसरा अडानी पर, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब भी विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि हमारा जो सवाल था उसका जवाब अब तक हमको नहीं मिल पाया है, और तीसरी तरफ अब ये मुद्दा गर्मा गया है कि सरनेम आखिर क्यों लगाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग इन सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक नया मुद्दा आपने ला करके खड़ा कर दिया है। धनंजय गिरी जी, देखिए साजिया, ऐसा है कि चाइना का जहां तक मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, वो संसद में डिस्कस नहीं हो सकता है, कई बार कहा जा चुका है। दूसरी बात जो है, एक व्यवसायी की बात आप कर रही हैं, तो उनके बारे में सरकार की 2 ही एजेंसियां हैं, जिन्होंने एक SBI है जिसने कुछ पैसे दिए हैं, उन्होंने सामने आकर कह दिया कि उसमें उनका कोई लेना देना, कोई बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उसके एसेट्स के अगेंस्ट दिया है। दूसरा LIC है, उसने साफ साफ कह दिया कि 1% से भी कम मेरा लगा हुआ है, और जो लगा हुआ है उसकी सिक्योरिटी मेरे पास है। बाकी हंगामा खड़ा करना विपक्ष का मकसद है, तो हंगामा खड़ा किए हुए है। अगर सीरियस बात हो तो फिर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का वक्त कोई निजी वक्त नहीं होता है, वो तफरी के लिए नहीं होता है। प्रधानमंत्री का वक्त 140 करोड़ देशवासियों का वक्त है, जिसके एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक घड़ी का, एक एक क्षण का इस्तेमाल होना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको करते भी हैं। अब तीसरी बात पे आपके आता हूं, जो आपने राहुल गांधी को लेकर के कहा, उनके टाइटिल को लेकर के, तो एक बात तो सच है साजिया कि गांधी की गंध में नेहरू के गुलाब को गला करके, देश को भरमा करके, लोकतंत्र के नाम पर कुलतंत्र और कुलीन तंत्र चला करके आजादी की लड़ाई के श्रेय को ही नहीं, आजादी की लड़ाई के क्रय को भी अपने परिवार के नाम करने वाले, नेशनल हेराल्ड में क्या था, स्वतंत्रता सेनानियों ने पैसे दिए थे, और केस भी उन्होंने लोगों ने किया। आदरणीय शांति भूषण जी नहीं रहे, उन्होंने केस किया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो क्रय किया उसको 50 लाख की कंपनी बनाकर 90 करोड़ कांग्रेस से दिलाकर 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खा गए, और उसके लिए दोनों बेल पर हैं। ये जग जाहिर बात है। उसमें कहते हैं ना कि कितने इल्जाम अभी उठाने होंगे, बदनाम और कितने अफसाने होंगे। तो इस जो चल रहा है वो सामने दिख रहा है। अब पंडित नेहरू का नाम क्यों नहीं रखे? अकबर इलाहाबादी ने पंडित नेहरू पर कहा था, जब चौरा चौरी कांड हुआ था और तमाम तरह की जो आजादी की लड़ाई जिस समय चरम पर चल रही थी, उस समय पंडित नेहरू के पिताजी अंग्रेजों के साथ डिनर करते थे। इस पर अकबर इलाहाबादी ने कहा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। तो जिस ढंग से नेहरू जी जिस जलवे जलाल में रहते थे और जेल में भी टाइपिस्ट के लेकर रहते थे और भारत को खोजते रहते थे, तो ये दुनिया जानती है। गांधी की विरासत कोई नहीं, गांधी की सियासत को, गांधी के नाम को, गांधी की गंध को, गांधी की सुगंध को, सब कुछ इन लोगों ने अपना लिया, सब कुछ इन लोगों ने खत्म कर दिया। और उनका परिवार कहाँ है किसी को पता नहीं। वैसे गांधी तो जन जन में है, हर के लिए आदरणीय है, लेकिन आप जो हिस्ट्री है, प्रधानमंत्री जी ने उसी की तरफ एक बार इशारा इंकित किया है, एक ही उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। आप उठा करके देखिए तो राजीव गांधी ब्राह्मण थे, भले उनके पिता पारसी क्यों नहीं थे, क्योंकि गांधी परिवार एक मातृसत्तात्मक परिवार है। प्रियंका वाड्रा ब्राह्मण है, भले उनकी मां कैथोलिक है, क्योंकि गांधी परिवार वहां जाके पितृसत्तात्मक हो जाता है। आपका पॉइंट वाकई नोटिस करने वाला है। संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, TMC से है संजय जी। ये सवाल उठाया धनंजय गिरी जी ने कि गांधी का परिवार कहां है, ये इस समय बड़ा सवाल है। वो अभी इस समय राजनीति में एक्टिव नहीं है, बीजेपी ये कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या फिर परिवार के अन्य सदस्य, उन्होंने गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया है। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है राजनीतिक लाभ पाने के लिए गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, एक चीज संजय जी तो बोलना चाहते हैं, सबसे बड़े बात है ये भ्रष्टाचार से जो है बाईपास होने चाहिए, और भ्रष्टाचार जैसा हुआ है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़े हो चुके हैं। एक चीज आपको मानना चाहिए, अगर नेहरू जी को बेटा रहता था तो नेहरू का टाइटल होता था, सरनेम होता था। ये बेटी है, दूसरी जगह जब शादी होता है तो दूसरे टाइटल उसको होता है, ये जानकारी होना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल है, मोदी जी हकीकत में हिंदू है?
अगर हिंदू है तो उसको माता जी का देहांत हुआ है तो मुंडन क्यों नहीं किया, दाढ़ी क्यों माया, दाढ़ी क्यों नहीं कट रहा है, मुंडन क्यों नहीं किया, उसको है में इसको पूछने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। हकीकत में ये हिंदू, ये भी हिंदू है ही नहीं है। रह गया नेहरू के बारे में बोल रहे हैं, इसको पूछने में इसको बहुत डर, भ्रष्टाचार जिसको में दौड़ते हैं, जिसने अब तक मतलब अदानी को 29 लोन दे चुके हैं, पैसा इंडियन क्रेडिट सोसाइटी बोल रहे हैं, अगर आप भी अगर 29 करोड़ देने पड़ेंगे, उसका मतलब कहा अगर इसको पूरा पैसा चुकाएंगे अगर ये लोग मतलब लोन या रिकवर नहीं कर पाएंगे तो कटोरा लेकर धनंजय जी को रास्ता में, मैं हकीकत बात आपको बता रहा है। और तय किया है अभी कहा भ्रष्टाचार से बाईपास करने के लिए, कहा नेहरू कहा गांधी आके, उसके बाद मुद्दा नहीं है। आज क्या है, महंगाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, महंगाई हो चुका है, 6 करोड़ गैस का सिलेंडर छोड़ चुके हैं, खाना चालू कर दे, ठीक है संजय सरकार नहीं है, उसको मुद्दा नहीं है, उस बारे में बात नहीं करना चाहता ही, करना नहीं चाहता है। आपको मैं बताता हूँ, मुद्दा पोस्ट में 3000 करोड़ का मतलब जो हेरोइन आया थे, उसको भी उसको जांच नहीं कराया, इसको है नहीं है। और चाइना सबसे बड़ा बात है, आपको मतलब बताता हूँ, आपको मतलब जो लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, 36 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना ने कब्जा करके बैठा हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकर तो पुलिस सुपर है, पीडी निकता, उसने होम मिनिस्टर को लेटर लिख के बताई ये बात, ये कहाँ 56 इंच का चीना बोलते हैं। आपको मतलब ठीक है संजय जी, आपका ये कहना है कि बीजेपी के पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है। धनंजय गिरी जी, लौटूंगी मैं आपके पास, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रही है। प्रोफेसर विवेक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक कुमार जी, क्या आपको भी यही लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं डिस्कस करने को लेकर के? वो देश के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए शाजिया जी, मैं आपके मूल सवाल पे आता हूँ, लेकिन इसके पहले जो संजय सरकार ने जो अवध टिप्पणी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि वह हिंदू है नहीं, और बहुत दुर्भाग्य है। देखिए इस आपका नाम सरनेम पर हम बहस कर रहे हैं ना, आपका नेम सरकार जरूर है, लेकिन आप सरकार मत बनिए, आप ऐसे अवध भाषा का इस्तेमाल करके लिए। ठीक है, आप पॉइंट पर आइए। देखिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। पहली बात तो देखिए राजनीति गांधी जो सरनेम का इस्तेमाल किया गया है, और इतिहास का आपको ध्यान रखने को एक व्यक्ति का, देखिए इसका जो है, अगर आप देखते हैं गांधी सरनेम का कोई दूर तक इनका रिश्ता नहीं है। अगर आप इतिहास देखिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उनका नेहरू नाम था, और उसके हिस्से हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो इंदिरा गांधी के जो पति थे उनका नाम था फिरोज गांधी, और GHANDY है, वो गांधी नहीं है। तो कहीं ना कहीं गांधी से तो कोई रिश्ता है ही नहीं, ये तो उधार का सरनेम लगा रहे हैं, और इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा मिले। देखिए उधार का सरनेम लगाने से बेहतर होता है कि आप अपना सरनेम लगाइए। और मैं भी मानता हूँ, सब कोई मानते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के एक बड़ी सब के नेता थे, तो जाहिर सी बात है उनका सरनेम आप लगाइए, बजाय कि आप उधार का सरनेम लगा रहे हैं, क्योंकि गांधी तो आपका सरनेम हो ही नहीं सकता है। आप या तो गांधी लगाइए या तो आप फिर जो है नेहरू लगाइए। अब अगर आप मानते हैं कि गांधी जो है नेहरू जितने बड़े नेता थे, तो आप उनके नाम का इस्तेमाल करिए। आप और प्रधानमंत्री जी ने अगर ठीक है, आपका ये आरोप है कि उधार का सरनेम लगा रही है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, खास करके जिसमें राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आती हैं, या फिर प्रियंका गांधी आती हैं। संजय सरकार पे लौटूंगे आपके पास, थोड़ा सा संयमित रहिए सर, लौटेंगे आपके पास। मेरे साथ अनुज यात्री जी भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, क्या वाकई कुछ लोग अभी भी उधार का सरनेम इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए? इसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जवाब क्या होगा? देखिए आरोप किन्होंने लगाए हैं ये भी बता दीजिए, और कहां लगाए हैं, और किस तरह के व्यक्ति लगाए हैं, और ये क्या आरोप है? क्या गांधी शब्द का अपने नाम के आगे प्रयोग कर लेना क्या एक आरोप है? क्या महात्मा गांधी जी का ये आप अपमान नहीं कर रहे हैं? अगर मैं अपने नाम के आगे गांधी लगा लेता हूं, क्या इस देश में गांधी लगाना का एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है? स्पष्ट कर दें पहले। और देखिए आपकी टिप्पणी पर मैं आपत्ति जताती हूं। किस स्तर की बात आपने कही, किस स्तर के व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, तो कल खुद सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी बात कही। आप जानते हैं एटलीस्ट देश के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोपरि है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए। नहीं, किसने अपमान किया पहले तो ये बता दीजिए। अभी क्या अपमानजनक कोई एक शब्द बता दिया, हमने तो नाम भी नहीं लिया। मैंने तो ये कहा है कि किस स्तर के व्यक्ति पे, किस ओहदे पे बैठे स्तर के व्यक्ति पर। हाँ,
आपने स्तर गिनवा दिया हाँ, उनका। स्तर क्या हो गया? क्या बताइए स्तर है उनका? क्या आप स्तर? नहीं जानते? नहीं, स्तर शब्द से प्रधानमंत्री गलत का शब्द। स्तर नहीं जानते नहीं, स्तर शब्द क्या गलत शब्द है क्या? आपने स्तर गिनवाया है, हाँ बिल्कुल गिनवाया है। गलत किया। क्या बात हो गई? क्या पद की मर्यादा नहीं रखनी चाहिए? पद की क्या इस मर्यादा की पद पे गरिमा का बैठ ख्याल करके, रखना अनुज इस यात्री पद- जी इतने बहुत ही देश के ज्यादा सर्वोच्च जरूरी है। पद पे बैठ मैं करके आपसे रिक्वेस्ट किस करती स्तर हूँ की कि बात पद की गरिमा का ख्याल रखिए, आपकी जो बात है बड़े ही संयमित तरीके से रखिए, लेकिन पद की गरिमा प्रधानमंत्री के लिए भी रखिए और राष्ट्रपति के लिए भी रखिए। पक्ष विपक्ष अलग बात होती है। मुझे तो आपकी बात पर शाजिया जी हंसी ज्यादा आ रही है, गुस्सा पता कम नहीं आ रहा है। क्यों? मुझे बताइए ना क्या क्या इससे गलत विरोध बोला में? मैंने? क्या अरे इससे एक बात तो विरोध में बताइए, अंधा क्या होना गलत नहीं बोला है? कहते हैं? क्या हम अनुज ये यात्री कहना जी। अपराध हो गया है कि पद की गरिमा रखनी नाम से ही चाहिए? नहीं, क्या आपने विवेक से पद भी के आप स्तर के बोलिए। हिसाब से बोलना चाहिए? सिर्फ नाम से कौन सी नहीं। गलत बात बोली है बताइए? क्या हम इतनी अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं? क्या देश के बिल्कुल कर सकते हैं, सर्वोच्च पद बिल्कुल पे कर बैठे हुए सकते व्यक्ति हैं, से विरोध क्या कर अपेक्षा सकते नहीं कर हैं, सकते? विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का स्तर आप नहीं गिनवा सकते। क्यों? आपको पद अरे की मुझे गरिमा क्या का इस देश ख्याल के रखना नागरिक होगा। होने के नाते क्या आपको मुझे अधिकार नहीं राष्ट्रपति है? के पद की क्या गरिमा मुझे का अधिकार ख्याल नहीं है? रखना होगा। और मैंने क्या कौन कांग्रेस सा कोई पार्टी स्तर के गिराने नेता की क्या बात क्या की है? कहते हैं, हम मैंने उस तो पर नहीं प्रश्न किया है जाएंगे, उनका। लेकिन मैंने अगर तो आप सिर्फ हमारे पूछा है, चैनल पर क्या बैठ ये करके स्तर- प्रधानमंत्री क्या ये के स्तर- पद इस की स्तर की बातें स्तर करना, को गिनवाएंगे इस स्तर तो की हम आपको बातें बता करना दें शोभा कि देता है? प्रधानमंत्री क्या आप देश निजी का टिप्पणियां कर सम्मान देना, होता है। आप जातियों पे टिप्पणी कर देना, उनके सरनेम लेकिन पे आप टिप्पणी हमारे कर देना, चैनल पर क्या बैठ ये करके मुद्दे इस रह तरह की गए? बातें नहीं क्या कर ये सकते। संसद पे मुद्दा रह गया है? क्या ठीक है, देश के आप सर्वोच्च पद पे व्यक्ति हमारे बैठे? चैनल पर बैठ करके इस प्रकार की बातें मत कीजिए। तो आप अनुज मत बुलाइए, यात्री जी, मैं मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेरी रिक्वेस्ट सुनिए है, मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट है मैं सर, आप इस प्रकार की आपके बातें शब्द स्तर मेरे मुंह में की मत बातें डालिए। मत कीजिए। मैंने कोई गलत आप- बात नहीं बोली, मैं अपने स्टैंड अपनी बात पर हम स्टैंड आपत्ति करता जताते हूँ। हैं। आपको अगर मेरी बात बुरी ठीक लगी है ठीक तो आप शौक से ठीक इस शो को मेरे को ठीक अपील है, कीजिए, मैं जाने ठीक को है, तैयार हूँ। ठीक है, इस देश की नागरिक होने के नाते मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करती हूं, अपने राष्ट्रपति का सम्मान करती हूं, और मैं चाहती हूं कि पक्ष हो या फिर विपक्ष अपना विरोध दर्ज करवाए, लेकिन प्रधानमंत्री के अपमान पर उनका स्तर गिनवाने पर आप ना अपमान उतर तो पाए। बताइए क्या हुआ है? मेरा मान और रिक्वेस्ट है सम्मान आपसे। और अपमान की मेरी परिभाषा रिक्वेस्ट तो बता है दीजिए। आपसे, ये अनुज कौन सा यात्री अपमान जी, की बात इसको कर रहे हैं? personally किसने please अपमान मत किया है? लीजिए। अपमान ठीक क्या है। वो नहीं है कि जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गांधी क्यों लगाया आपने? नहीं, क्या बिल्कुल गांधी आप सवाल लगाना, उठाइए। क्या गांधी आप लगाना बिल्कुल सवाल अपमान उठाइए। अपराध है? और लेकिन- जिन्होंने गांधी सरनेम लेकिन प्रयोग किया गरिमा में है, रह क्या आप करके, उनका अपमान नहीं कर रहे संयमित हैं? रह करके, गरिमा में रह करके, संयमित रह करके, शब्दों की मर्यादा होती है, कौन सा- उसका ख्याल अरे रखिए। शाजिया जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ये- नहीं बोला कि गांधी क्यों लगाया है। आप गलत कोट कर रहे हैं रेफरेंस। नहीं, क्या अर्थ है? जब नहीं, उन्होंने कहा ये आपने बोला नेहरू है, क्यों नहीं लगाया? उन्होंने तो ये इसका बोला मतलब है वो कि इसका नेहरू मतलब- जी अगर महान अरे थे यार, तो इतनी आप वो समझ सरनेम नहीं क्यों रखते। नहीं क्या लगाते? जो है। इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने सवाल पूछा कि अरे आपने मतलब आप गांधी कुछ क्यों भी लगाया? निकालेंगे। क्या गांधी आपने शब्द जो के ऊपर- वाक्य अभी जो गांधी आपने शब्द के ऊपर वाक्य कटाक्ष नहीं वाक्य किया लगाया उन्होंने। था, आपने क्या कहा था? किस स्तर के व्यक्ति ने? बाकी आपका ये था, ये नहीं था कि किस स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति। और मुझे किस इसी स्तर वाक्य के पर व्यक्ति ने? आपत्ति थी, किस स्तर के व्यक्ति ने आरोप लगाया। Exactly. आप बिल्कुल, प्रधानमंत्री कोई के बारे गलत बात में नहीं है इस इसमें। प्रकार के कोई शब्द गलत बात इस्तेमाल नहीं कर वो सकते आपके हैं। प्रधानमंत्री नहीं है अकेले, हम मेरे सबके भी प्रधानमंत्री इस देश के बिल्कुल, यही प्रधानमंत्री मैं हैं। समझाने और की आपसे कोशिश ज्यादा कर रही हमें हूं। मालूम है यही मैं आप कैसे समझाने की पद कोशिश का कर रही हूं सम्मान अनुज करना है, यात्री पद की जी। गरिमा कैसे यही बरकरार रखनी समझिए है। कि वो इस देश के अनुज प्रधानमंत्री जी, हैं, देश के राष्ट्रपति ये जो की भी आपको सेंटेंस आपने सम्मान अक्षर करना से होगा। इस्तेमाल किया है, इससे आपकी मनोदशा जाहिर हो रही है। दुबे जी आप क्लियर कर दीजिए कि किस स्तर का मतलब क्या था? आप उन्हें उच्च मानते हैं या नीच मानते हैं? उन्होंने ये नहीं, बताइए। उन्होंने जो वाक्य आप इस्तेमाल बताइए। किया कि इस स्तर के व्यक्ति ने। तो किस स्तर के? आपने क्या समझा? उसका मतलब क्या अरे समझा? हमारा समझना क्या है? प्रधानमंत्री का अरे स्तर बताइए क्या? तो ये सही। क्या करेंगे क्या? यदि स्तर की बात हो रही है तो आपने उच्च समझा या नीच समझा, ये तो बताइए। सीधा रुख कर रही हूं मैं शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। जी साजिया जी, ये बड़ा दुखद है, हमेशा रेफरेंस कोट किया जाता है। मैं आपको आंकड़े रखना चाहूंगा। सबसे पहली टिप्पणी, अगर मैं 3 दशक की बात करूं, 4 दशक की बात करूं, 2002 के बाद 2004 का जो आम चुनाव था, उसमें सबसे पहली जो पहल की गई है श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा की है। पहला शब्द इस्तेमाल किया, मौत के सौदागर। आप इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे बिना साक्ष्यों के, बिना तथ्यों के, उम्मीद करेंगे कि सामने से प्यार बरसेगा आपके लिए? तो ये हमेशा शुरुआत जो है ये करते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं। अभी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में क्या कहा कि आप जो है, यदि प्रथम प्रधानमंत्री देश के माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनको अगर महान मानते हैं तो उनका सरनेम लगाने में आपको क्या दिक्कत है? रेफरेंस ये था। आप ले रहे हैं कि गांधी जी के लिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अरे भैया, कोई नहीं खड़ा कर रहा। नाथूराम गॉडसे गांधी जी ने की हत्या की थी, लेकिन गांधी जी के आदर्शों विचारों की हत्या आप लोग कर रहे हैं। गांधी जी ने तो कहा था कि 10 वर्ष के बाद कांग्रेस को भंग कर दीजिए। कि आप जो है कांग्रेस की स्थापना करने वाले आईओयू को मानने
मानने को तैयार है, नहीं मानने को तैयार है। वैचारिक तौर पर जो गांधी जी ने कहा आप उसको मानने को तैयार है, नहीं मानने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर जिन विषयों में चर्चा कब होनी चाहिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलर कंपनी, जिसको शाब्दिक अर्थ में कहूं तो छोटा दलाल, उस कंपनी के क्या क्रेडेंशियल है? 5 वर्ष पूर्व कंपनी बनी हुई है,
और सबसे बड़ी बात, मैं आपको तुलना करके दिखाना चाहता हूं पूरा देश। ये लोग मेरे लिए चिंता का कारण नहीं है, चिंता का कारण है 140 करोड़ लोग। एक तरफ अमेरिका, उसका जो सेंसेक्स है, डाउ जोन्स, वो अदानी एंटरप्राइजेस बोल देते आप। देखिए, लेट मी कंप्लीट। अरे सदन में बोल देते आप ही, यही तो सदन में देश के प्रधानमंत्री हुआ है ना, देश के मुझे मौका मिला, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डाउ जोन्स जैसे जो सेंसेक्स जो है वो उनको डिलिस्ट करता है। अब तो इसके बारे में उन्हें बोलना था ना, इसके बारे में उन्हें बोलना था, उन्हें ये बात रखनी थी, आपको नहीं रखनी थी। सॉवरेन गारंटी है, इसका मतलब क्या हुआ? एकमात्र ऐसा कॉर्पोरेट हाउस है जिसकी सॉवरेन गारंटी है देश के बराबर, आपके उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा तथ्य रख दूं आपके सामने, जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उसने लगभग 20 कंपनियों के बारे में इस तरह की रिपोर्ट फैलाई, गलतफहमी फैलाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग अडानी के प्रवक्ता ही बन के बैठे हैं। जो सवाल खड़े किए गए उसके बारे में होता क्या है, बेहतर होता। जब उन दो हमें बुलाया गया, उसके बारे में बात करने दीजिए, हम बताते हैं। कोर्ट में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उसने जो वाक्य इस्तेमाल किया था, खोजने वाले को हम बताते हैं क्या करते हैं। वो दो वाक्य इस्तेमाल किए, वी थिंक, हम ऐसा सोचते हैं, सारी बातें उनको बोलना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। तो नेहरू परिवार में गांधी सरनेम कैसे आया, ये मुद्दा अभी इस समय गर्माया हुआ है और इसी मुद्दे पर मैं कर रही हूं बड़ी बहस। संजीव जी का सीधा रुख कर रही हूं। संजीव जी, जल्दी से अपनी बात। मेरी बात अधूरी रह गई है। जब वो एक किसी महिला के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तब भी देश का स्तर नीचे झुकता है। जब बतौर एक प्रधानमंत्री जब वो ये कहते हैं कि मुझे 50 दिन दो नोटबंदी के बाद में, जिस चौराहे पर कहोगे वहां मैं खड़ा रहूंगा, तब भी सर नीचे झुकता है। और जब ये कहते हैं कि लोग नहीं छोड़ेंगे हमें, बड़े ताकतवर लोगों से मैंने पंगा ले लिया है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तब भी सर नीचे झुकता है। सवाल ये है कि जो काम वो करना चाहते थे उसमें वो सफल हो गए। जिस सवाल पे उनसे जवाब चाहिए था उसको उन्होंने बिल्कुल उलट कर दिया। और हम किसी और मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। उनसे जिन मुद्दे पे चर्चा अभी तक की परंपरा रही है, सदन में जब समापन होता है तो परंपरा रही है कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं, छोटा सा चिट पुर्जा निकालते हैं और तमाम लोगों के जितने एलिगेशन होते हैं, जो सवाल होते हैं, उसके बारे में एक एक करके वो जवाब देते हैं। क्या जवाब दिया? देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखते हैं कि लगातार बैठ करके किसी के सरनेम के बारे में वो चर्चा करें और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में और एक परिवार के बारे में लगातार वो टीका टिप्पणी करते रहे। देश के प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीदें नहीं की जाती है। देश के प्रधानमंत्री से उम्मीदें की जाती है कि वो सरोकारी बातें करे। देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि कोई पूछ रहा है कि एसबीआई में मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं है, उसके बारे में बात करे, वो भरोसा दिलाए। देश के प्रधानमंत्री से यह उम्मीद रखते हैं कि एलआईसी के बारे में कोई बात करता है कि जीवन रहते हुए भी और मरने के बाद में भी ये आपकी रक्षा करेगा। यदि उसको अपना पैसा डूबता हुआ दिखाई देता है तो उसके बारे में बात करेगा। तमाम तरह की बातें को बोल करके एक आदमी 609% के ज्यादा स्पीड से उसकी रफ्तार से उसकी बढ़ जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। संजीव जी के सवालों पर अंबर का जवाब। शाजिया, संजीव जी ने बहुत ही इमोशनल इन्होंने अभी इतना बड़ा बयान दिया है और मुझे लगता है कि एक तरफा अगर बात की जाए तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप राहुल गांधी जी को लेकर इतने इमोशनल हो जाते हैं, मोदी जी का जो जायज सवाल है, और मुझे लगता है कि भारत का हर एक नागरिक जानना चाहता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। सवाल मेरा ये है, अगर आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को चौकीदार ही चोर है कहते हैं या चौकीदार चोर है बोलते हैं, नहीं तो इसलिए वो जवाब नहीं देंगे। आप अपना स्तर खुद दिखाते हैं कि आपकी मानसिकता क्या है। आप मोदी जी का अपमान करते हैं, चौकीदार चोर है बोलते हैं, योगी जी को पाखंडी बोलते हैं, और फिर आप चाहते हैं वो जवाब नहीं देंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे। वो नेहरू की बात करेंगे। आपको देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, आपको हिडनबर्ग रिपोर्ट पे भरोसा है, देश की ना तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना देश के किसी एजेंसी पे भरोसा है। अडानी के खिलाफ सीबीआई ने किसी ने कोई आंकड़ा दिया, कोई रिपोर्ट निकाली? आप देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि हमारे सदन में खड़े होकर के डंके की चोट पर ये कहे कि मैं खड़ा हूं, डंके की चोट पे मैं खड़ा हूं, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। इस आदमी ने यदि गलती किया तो इसकी जांच होगी। हम जेपीसी का लफ्ज नहीं पकड़ पाए, आपको समझ नहीं आ रहा है पिछले 1 दशक से ज्यादा से कि आखिर जनता चाहती क्या है। आप उसी घिसी पिटी अमल पे, वो जो घिसी पिटी आपकी अडानी के प्रवक्ता की जैसे बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के तमाम लोग अडानी के प्रवक्ता की जैसे बात कर रहे हैं। बचाना क्यों चाहते हैं ये बताइए, ये बताइए कि आप लोग बचाना क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं एक बार ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री और सरकार कहती है किसकी जांच करवाएंगे? किसको बचा रहे हैं भाई? किसको बचाया जा रहा है ये बताइए। आपने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, कोल दे दिया, रेलवे दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, क्या चाहते हैं? जमीन के नीचे दे दिया, जमीन के ऊपर दे दिया, जमीन पे दे दिया, सब दे दिया लोग आपसे। क्योंकि आपको प्रोपेगेंडा करना है, आपको 2024 के लिए अब तक ये गलत है, आपको ये गलत है। क्योंकि आप सिद्ध कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है। प्लेन नहीं
नहीं दिया, एयरपोर्ट नहीं दिया, पोर्ट नहीं दिया, बताइए तो सही। आपके पास है ही नहीं, आपको सिलेंडर लोगों के पास पहुंच रहे, राशन लोगों को मिल रहा है। कुछ और बात कर रहे हैं, आप सिलेंडर की बात कर रही हैं, हम पोर्ट की बात कर रहे हैं, वही बात करें क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे आप पकड़ नहीं पा रहे। आप लोग अगर आपके हिसाब से बेरोजगारी मुद्दा है तो क्यों कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरती? बेरोजगारी मुद्दा है अगर कांग्रेस पार्टी के लिए तो क्यों कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती है? वाजिब सवाल है। लौटूंगी मैं आपके पास अंबर जैदी और संजीव जी, लौटूंगी 20 सेकंड जल्दी 20 सेकंड। हिंदू जो होता है वो जानता है परंपराओं के बारे में। जब शादी होती है ना तो लड़की का कन्यादान किया जाता है। कन्यादान करने का मतलब ये होता है कि ये कन्या अब हमसे कट गई, अब जिस परिवार में जाएगी उसका सरनेम लगाएगी, उसके साथ रहेगी, उसके परिवार को और वंश को आगे बढ़ाएगी, उसका सरनेम लेके आगे जाएगी। ये कम से कम इसके बारे में जानते तो बात करते हैं। सरनेम क्यों नहीं लगाया? फिरोज का क्यों नहीं लगाते? अरे फिर वही बात, फिरोज का क्यों नहीं लगाते? अरे जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ नेहरू कैसे लगेगा ये बताइए। राहुल गांधी के साथ नेहरू कैसे लगेगा ये बताइए। उनका बच्चा भी लड़ रहा, आप कहीं भी चले जाएं, सरनेम आप सौगात में लेके जाते हैं। आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बता दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं लगाती है वो, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं लगाती है वो। प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका बेटा भी गांधी वाड्रा, मतलब आप तय करेंगे, ये देश का प्रधानमंत्री तय करेगा। शर्म आती है इसी बात पे, शर्म आती है इसी बात पे कि देश का प्रधानमंत्री तय करेगा कि हमारे नाम के साथ किसका संबंध हो गया। धनंजय गिरी जी को मैं रोक कर रही हूं। धनंजय गिरी जी ने सवाल पूछा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, हम सम्मान करते हैं, उनका सरनेम लगाना, अपने नाम के पीछे उनका नाम जोड़ना तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो फिर इसमें चर्चा किस बात की, सवाल किस बात के? आपसे सवाल है धनंजय गिरी जी, आवाज मिल पा रही है आप तक? हाँ नहीं आई थी सर, क्या बोले धनंजय गिरी जी? मैं कह रही हूं कि कल हो सकता है भविष्य में मैं खुद भी गांधी जी का नाम लगा लूं अपने सरनेम के तौर पर या फिर गर्व के तौर पर। मुझे गांधी जी अच्छे लगते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूं, इसलिए। तो क्या आप लोग मुझ पर भी सवाल उठा देंगे? अगर साजिया बात आपने मौजू की है, अगर आप गांधी जी का नाम लगाती हैं तो गांधी को फॉलो करेंगे, उनके आदर्शों से प्रभावित होकर करेंगे। एक नहीं कि गांधी जी के कब्र वहां पर जो उनकी समाधि है उस पर लिखा हुआ है हे राम, और आप जाके कोर्ट में एफिडेविट करेंगे कि राम काल्पनिक थे। गांधी की कल्पना में राम राज्य था और आप कहेंगे गांधी से तू तोड़ दो। अगर आप गांधी का नाम, इसका मतलब आप गांधी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा मैं एक बात कहूंगा, जो पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं, शर्म आना अच्छी बात है लेकिन शर्मसार हो जाना बहुत बुरी बात है। इस देश की गरीब आदमी, गांव गरीब, किसान, नौजवान, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति उस दिन अपना गर्व से सर ऊंचा किया जिस दिन इस देश का सच में एक आम आदमी, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना। उस दिन वो आदमी गर्व से अपना सर ऊंचा करता है जब $2 ट्रिलियन इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल जाती है। वो आदमी सर से ऊंचा करता है जो 11 करोड़ टॉयलेट बनते हैं, सर गर्व से सर ऊंचा करता है जब के बाहर से भारतीय सारे निकल के लड़ाइयां रुक जाती हैं। इसके लिए संजय चाहे भारत के हो चाहे अभारत के हो, 2 लाख करोड़ रुपए लोन है, सेना में ही रहेंगे। चाहे भारत के हो चाहे अभारत के। संजय जी सवाल तो वाजिब है धनंजय गिरी का, सवाल तो वाजिब है ना कि जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है, सर झुकाए इस देश में, सर और गांधी जी के शब्द से निकल ही नहीं, उनके मुख के शब्द थे हे राम, तो फिर उनका नाम अपने साथ क्यों लगा रहे हैं? और साजिया जी, विपक्ष है कहां इस देश में टेक्निकली? ठीक है संजय जी, आवाज मिल पा रही है आप तक? जी मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, अगर धनंजय गिरी को बेटा को हम एडॉप्ट करेंगे तो उसको हम गिरी टाइटल लगाएंगे, गिरी नहीं टाइटल लगाएंगे, सरकार लगाएंगे ना धनंजय गिरी को बेटे को। गांधी जी ने फिरोज खान नून को एडॉप्ट किए थे, उसके बाद उसको गांधी टाइटल हुआ था, एडॉप्ट करने के बाद में वो टाइटल पर। अब दूसरा नाम रह गया जो ये वो राम काल्पनिक है नहीं, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है दिलीप घोष ने क्या बोला मालूम है? राम एक राजा थे, एक काल्पनिक घटना थे। इनके राष्ट्रीय फुटबॉल क्लिप दे दे। देखिए संजय सरकार जी को मैं जानता हूं, इन्होंने परसों टीवी चैनल पर एक्सेप्ट किया था कि इनके बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बांग्लादेशी अफसरों से संबंध है। वो वीडियो भी मेरे पास है ऑन रिकॉर्ड। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बांग्लादेशी सरकार से इनका संबंध है, निजी संबंध। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के घुसपैठियों से, बांग्लादेश की सरकार से इनके निजी रिश्ते हैं। इन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया हुआ है। इस तरह के लोग भी अगर देश में इस तरह की घटनाएं करें, और ये हिंदू धर्म के प्रवर्तक बने हुए हैं, हिंदू धर्म के बारे में पता है इनको कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ, और देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने चले हैं।
सबसे बड़ी बात साझा जी उठा करके देखिए तो बंगाल में ये बात कर रहे हैं, बंगाल में $3.5 बिलियन लगाए हैं अडानी जी ने, 25,000 करोड़। तो क्या इन्होंने दीदी को नहीं बताया कि दीदी अथा गोंडागोल हो गए? इन्होंने दीदी को नहीं बताया, दीदी को से बात नहीं की इन्होंने। इनको दीदी को बताना चाहिए था कि दीदी अथा गड़बड़ हो गई, दीदी अथा गोंडागोल हो गए। लेकिन ठीक है, हम पॉइंट पर, हम मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे से इर्द गिर्द नहीं जाएंगे और मुद्दे से भटकेंगे भी नहीं। अनुज जातवे जी, आप अपनी बात रखिए। लौटूंगी मैं, संजय जी आपके पास लौटूंगी। प्लीज सर, प्लीज। बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। संजय जी एक सेकंड। अनुज जातवे अपनी बात रख ले, फिर लौट रही हूँ आपके पास। सचिया 20 सेकंड चाहिए मेरे को, 20 सेकंड में खत्म कर जल्दी से 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए। संजय जी, मैं बोलना चाहता हूँ लश्करी भारतीय जनता पार्टी का तस्वीर पीछे तस्वीर उठाया, आतंक को साथ में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं को साथ में एडजस्ट कर दिया है और आतंकी ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है, चुनाव में जीत करना चाहते हैं। ठीक है संजय सरकार, मैं लौटूंगी आपके पास और आपके सवाल का जवाब भी लूंगी बीजेपी से। अनुज जातवे, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं तो इस बात को ही दोहराना चाहूँगा, फिर आपको शायद हो सकता है पता नहीं बुरा लग जाए, लेकिन मैं फिर स्तर की बात करूँगा कि जिस पद की जो गरिमा होती है, जो स्तर होता है, उसके अनुरूप बात करनी चाहिए। आज देश की जनता प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा कर रही थी कि संसद में जब अपना वो बयान देने जा रहे हैं, बजट के ऊपर अपना चर्चा करने जा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेताओं ने उनसे 2 दिन पहले इतने सवाल पूछे। ये देश की जनता में जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, अडानी को लेकर के जिसकी सबकी चिंता लगी हुई है, करोड़ों निवेशकों के जो मार्केट में पैसे लगे हुए हैं, LIC के और SBI के और तमाम बैंकों के पैसे अडानी के लगे हुए हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम सरकारी कंपनियों के प्रोजेक्ट आपने उनके हवाले कर रखे हैं, और वो ग्रुप बैठता जा रहा है। 6 दिन के अंदर उनके 16 लाख करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ है उनकी वजह से स्टॉक मार्केट में। तो क्या उस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए? जब संसद में सवाल पूछा गया है और देश की जनता को उसकी फिक्र हो रही है, तमाम मीडिया चैनल्स में और प्रिंट मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है, विदेशों में 7 समुद्र पार उसकी चर्चा हो रही है, कार्रवाई हो रही है, क्या हम अपने देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि आप उसका जवाब देने की जगह आज ये सवाल उठाएंगे कि आपने गांधी सरनेम क्यों लगाया और नेहरू सरनेम क्यों लगाया? कह रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं, आप नहीं पहुंचे थे इस डिबेट में। हमारी डिबेट का सबसे पहला सवाल ही कुछ यही था, और वो था धनंजय गिरि जी से कि प्रधानमंत्री ने ना चीन पर बात की है और ना ही अडानी पर, जिसपे धनंजय गिरि जी का यह कहना था कि हमारी सेना रख चुकी है चीन के मुद्दे पर अपनी बात, और अडानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक थे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी थी। इसलिए आप मुझ पर सवाल मत उठाइए। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए कीजिए। मैंने कहा देश की जनता के और प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं रखते, क्या प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए? मैं फिर पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि 10 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप का जो स्टॉक मार्केट में शेयर गिरा है, साथ साथ 6 लाख करोड़ रुपए ऐसे निवेशकों का जो स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है जिनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस ग्रुप के बैठने से उन लोगों का नुकसान हुआ है। क्या वजह है कि क्यों LIC ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने किसके दबाव में इस ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया है, जबकि इस ग्रुप की जो है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो है वैल्यू 30% नीचे गिरती जा रही थी? क्यों लगाया? क्या वजह था कि जो व्यक्ति इस विश्व का दूसरे नंबर का अमीर आदमी है और हमारी देश की सरकार, हमारे देश के बैंक उसको जो है NPA कर रहे हैं, उसका कर्जा माफ कर रहे हैं, उसको बट्टे खाते में डाल रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछने चाहिए? एक तरफ हमारा देश की जनता में गरीबी बढ़ती जा रही है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। इनकी सरकार आने के बाद, बीच में मत बोलिए प्लीज, बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इनकी सरकार आने के बाद 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। क्या उस पर सरकार से जवाब नहीं पूछना चाहिए? क्या आज यह नहीं पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के जमाने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% था और आज 8% से ऊपर पहुंच गया है, ठीक है, तो क्या उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए? ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं, जल्दी से सवालों पर जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, क्या जवाब है आपके सवालों के ऊपर? सबसे पहले मैंने जवाब दे देते पहले आ रही हूं धनंजय जी आपके पास। शैलेंद्र जी बात रखिए। मुझे बड़ा ही जो है कष्ट है, मैंने पहले ही कहा कि चिंता जो है इन लोगों की नहीं है। मैं एक बार को ये मान लूं कि जो इतना बड़ा ये क्योस पैदा हुआ, अदानी ग्रुप जिसकी अकेले ऐसा ग्रुप है जिसकी सोवरेन गारंटी है, और उसके 10 लाख करोड़ जो है डूब गए। ऑन दी अदर हैंड आप ये सोच के देखिए कि जो ग्रुप एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे रहा है, आप ये सब करके क्या हासिल कर रहे हैं? एक तरफ यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स अदानी ग्रुप को डिलिस्ट करता है, दूसरा जो आपका मॉर्गन स्टैनली CI जो है वो भी उनको जो है इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है।
तो यूएस की जो क्रेडेंशियल वाली कंपनियां हैं वो एक बहुत ही सस्पिशियस कंपनी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। इधर आप कोहराम मचा रहे हैं, आपको इससे क्या मिलेगा? आप तो उल्टा नुकसान और कर रहे हैं। जो क्या लोगों का रोजगार अगर छिनेगा तो उसको क्या मिलेगा? और दूसरा उन्होंने कहा संपत्ति नहीं चाहिए। आप ही की बात एक मिनट रुकिए, आपने बीच में ये मसला फाइनेंशियल यही मसला है, यही मसला है, मेन मसला यही है कि आप जो खड़ा होकर यहाँ कह रहे हैं यही बात देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, फिर अगली बात होती। अरे कमाल की बात है, विपक्ष पूछ रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। यहाँ पर तमाम प्रवक्ता 1% से भी कम का इन्वेस्टमेंट है, स्टिल वो प्रॉफिट में है। अब बताइए कौन सा स्पष्टीकरण चाहिए इनको? जब बात इनको सुननी नहीं है, माननी नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनसनी पैदा करनी है। एसबीआई ने क्लियर कर दिया कि भाई जो क्रेडिट बनती है उसके हिसाब से 50% का हमने जो लोन इशू किया हुआ है। आपको क्या तकलीफ है बताइए? ना आपको एसबीआई पे भरोसा है, ना आपको एलआईसी पे भरोसा है, ना आपको सेबी पे भरोसा है। दुबे जी हमारे यहाँ एक कहावत है, सुन लीजिए ना। तो हम आपकी बात क्यों सुने? सुन तो लीजिए, आप आपकी बात क्यों सुने? हम सुंदर पियान और सुंदरी या बाकी सब बंदरा बंदरी। पूरे हिंदुस्तान के लोग मूर्ख है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मूर्ख है। सवाल पूछ रहे हैं, सदन में आप जवाब देना चाहिए, तो सदन में मुंह से निकलता नहीं है। आप नेहरू पे चले जाते हैं, वहां बोलने नहीं पता, खाम का जो क्योस पैदा करना चाहते हैं। अरे तो उसको यहाँ बैठिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिफेंड क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। अरे आप क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। मैं अडानी का प्रवक्ता करना चाहिए। आज आप बहस कर पा रहे हैं? अडानी जैसे किसान का अडानी देश है, करेगा, अडानी देश है, उद्योगपति करेगा, अडानी देश है। अडानी पे हमला हो रहा है तो देश पे हमला हो रहा है। अडानी का प्रवक्ता हूं, मैं अंबानी का प्रवक्ता हूं, मैं टाटा का प्रवक्ता हूं, हर उस देश के उद्योगपति का प्रवक्ता हूं। मैं करूंगा उनकी वकालत। प्रोफेसर विवेक देखिए शाजिया जी, अभी तक गंगा में बहुत पानी भर गया है, तो मुझे लगता है मुझे 1 मिनट कम से कम मिलना चाहिए। देखिए मैं आज इकोनॉमिस्ट भी हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बार बार अडानी की कंपनी की जो बात हो रही है, देखिए जो कंपनी ने आरोप लगाया इसका इतिहास है और सबके सामने है, और उससे कंपनियां हमारे जो है दुनिया में हजारों की संख्या में है, तो हम सब कंपनी के बारे में बात तो नहीं कर सकते हैं। रही बात अगर आपने कहा, देखिए हमारे देश में रेगुलेटर्स है, क्योंकि इकोनॉमिक मैटर है, हमारे देश में रेगुलेटर्स, हमारे देश में आरबीआई है, सेबी है, जो कि अपना काम करता है। क्या आरबीआई ने बैंकों से नहीं पूछा है? क्या जो है सेबी ने एक्शन नहीं लिया? तो आपको जो संस्थाएं हैं जो कि रेगुलेशन का काम करते हैं वो हमारे देश में तो अपना काम कर रही है। रही बात एनपीए की बात अगर आप करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा एनपीए एक दिन में नहीं बनता है, एनपीए का सबसे एक प्रोसेस होता है, और सबसे ज्यादा एनपीए अगर किसी के शासनकाल में हुआ है तो वो कांग्रेस के शासनकाल में बना है। तो अगर जाके पूछे एनपीए कितना क्यों बना है। वही बात मैं 2-3 बात में बोलना चाहूंगा। पहली बात तो बोला गया है कौशिक जी का लगातार सर नीचे हो रहा था, वो बार बार शर्मिंदा हो रहे थे। मुझे बताइए, नेहरू जी का नाम लेना संसद में प्रधानमंत्री देखिए शाजिया जी 10 सेकंड देखिए, और बात कही गई जो अत्रे जी के द्वारा, अरे भाई साहब अत्रे जी, मोदी जी उसी स्तर के नेता आज है जिस स्तर के नेता एक समय में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, आपके मोदी जी का भी मैं सम्मान करता हूँ। रही बात गांधी सरनेम अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गांधी सरनेम का इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर गांधी सरनेम का अगर आप गांधी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल नहीं किया तो क्या आपने नेहरू जी का अपमान नहीं कर दिया है? आप उस खानदान से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री से हम भाषाई मर्यादा की तो उम्मीद रख ही सकते हैं ना, कि कम से कम उनके भाषा में इतनी ओज होनी चाहिए। क्या जानकारी नहीं है, क्या जानकारी नहीं है, आप गिना के दिखाइए। एक सेकंड प्रोफेसर विवेक लौटूंगी मैं आपके पास। आपकी बात हमने सुन ली है। धनंजय गिरिधी, देश में इतने सारे मुद्दे, आप लोग अटके हुए सरनेम पर। धनंजय गिरी जी साजिया, इतने सारे मुद्दों को छोड़ करके, उन पर चर्चा और जवाब छोड़ करके आप लोग अब तक सरनेम के ऊपर क्यों अटके हुए हैं? नहीं देखिए, सरनेम का अगर आप लाभ उठा करके उनको, जिसका नाम पहले भी मैंने आपसे कहा, अगर आप उस विचार को, उस भावना को, उससे ओतप्रोत हैं तो अलग बात है, लेकिन उसको वैचारिक लाभ उठा कर, राजनीतिक लाभ उठा करके और वैचारिक तिलांजलि देते हैं तो ये दुखद है। वैचारिक तिलांजलि, बापू का सपना ही राम राज्य था, और बापू के सपने पर आप कुठाराघात करते हैं। आज कहाँ है गांधी परिवार को करने वाले? अब आप सोच सकते हैं कि ये नाम कितना महान है। नामकरण करने की पुरानी कुंठा है जो फूट फूट के निकलती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। अपना कुछ बनाते और नामकरण करते तो ज्यादा बेहतर होता। नामकरण करने की जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देखा है लोगों ने। देखिए हमारे संजीव भाई कुछ दाग बदनुमा है, अरे रखिए महाराज, हमारे संजीव भाई जो हैं
वो इस मिट्टी से आते हैं जहां गांधी जो मोहनदास जाके गांधी बन के आ गए, लेकिन इनके लिए दाग अच्छे हैं। अरे बापू ने इस बदनुमा दाग को धोया, आप कुछ दाग हम धो रहे हैं तो कुछ आप भी धोइए, उसमें मदद कीजिए, कुछ डिटर्जेंट का काम कीजिए। आप दाग अच्छे हैं गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? धनंजय जी, देश के लोगों का सम्मान कीजिए कम से कम। यदि 6 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे सरकार बनाई और रही तो इन्हीं लोगों ने उनको वोट दिया था। वो मतों का हरण नहीं करते थे, इन्हीं लोगों ने अपने मुहर लगा करके उनको बोला था कि आप यहाँ पे शासन कीजिए और सरकार बनाइए, कम से कम उसका सम्मान कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी कि हमसे पूर्ववर्ती सरकारों का भी पुरुषार्थ है और उनका भी भारत को बनाने में योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ सीख लीजिए, वर्तमान के सरकार से सीख मत लीजिए, कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबका योगदान है, अपने अपने हिस्से का योगदान है, लेकिन जिस पीरियड में जितना विकास हो सकता था, जितना आगे जाया जा सकता था, उसमें शायद कुछ कमियां रह गई। आपको सरनेम पे कमियां रह गई, फायदा हो गया, इसका सरनेम से क्या लेना देना है? और आज का मुद्दा सरनेम ही है जो कल सदन में भी गूंजा है। धनंजय गिरि जी, इसलिए बार बार मैं सवाल यही पूछूंगी कि अब तक आप लोग सरनेम पर ही क्यों अटके हुए हैं? बात विकास के मुद्दों पर भी तो हो सकती थी। साजिया जी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इतना है कि $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी या 3.5 ट्रिलियन पर है, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर आ गई है, तो हमारे संजीव भाई भी आ गए हैं, इनको भी उसके लिए अप्रिसिएशन करना चाहिए। तो बात है कि जब देश का डेवलपमेंट चहुमुखी विकास किया जा रहा है, आज हम इसलिए सवालों का जवाब नहीं देंगे सदन में, कर रहे हैं, इसलिए आप नेहरू की बातें करेंगे, कर रहे हैं। सब कुछ जब बल्ले बल्ले है तो डंके की चोट पे सवालों का जवाब मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान बड़े गौर से सुनना चाहता था देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन वो क्या बातें कर रहे थे? संजय सरकार क्या कह रहे हैं? संजय सरकार बात रखिए प्लीज। देखिए, मेरे जो शैलेंद्र दुबे जी से लेके जो राजनीतिक विषय से मेरे बहन जो बैठे हुए हैं उसको बहुत से भी जानकारी नहीं है। 2014 में 1,45,000 करोड़ रुपए SBI से अदानी लोन लिया है। मेरे गाना याद आ गया, मोहम्मद आजी बोले, ये आंसू ये जज्बा तुम बेच रही हो, गरीबों का हालात तुम बेच रही हो, अदानी को नाम, भूखा पैसा गरीबों का नाम काम। यही तो आज के तारीख में है। क्या है आज के तारीख में? पूरा बैंक क्रैश हो गया है। मैं आपको चीज बोलना है, आप मेरे श्रीलंका से भी बुरे हाल है। बंगाल की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। जो बंगाल आज में जिस गुर्बत में चला गया है, बंगाल में जीना जिस तरह से दुश्वार हो गया है, ये दादा ही बंगाल की बात ना हो पे, राष्ट्र की बात हो रही है। जो सबल और आगे बढ़ता हुआ भारत है, जानकारी तरक्की करता हुआ भारत है, जो बंगाल की हालत नहीं है, जहाँ की आप लोगों को जीना मुश्किल कर दिए हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था ही नहीं, जहाँ की कानून और व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है, जहाँ मंत्री के घर से करोड़ों रुपए ईडी के छापे में मिल रहे हैं, ये वो बंगाल की बात नहीं हो रही दादा। और दीदी को आप क्यों नहीं समझाते हैं कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों ले रही हैं? बंगाल की जो हालत आपने कर दी है, बंगाल जो एक समय में व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो आता, आज बंगाल को आप इतना पीछे लेके चले गए हैं, जिसके लिए कि आप बंगाल को साथ में लाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप एक नजर बंगाल पर ठीक है। धनंजय गिरि जी, मैं लौटूंगी आपके पास, संजय सरकार में लौटूंगी आपके पास। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज यात्रे जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अभी कुछ देर पहले शैलेंद्र दुबे ने कहा कि जिनको इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है वो हवा में पत्थर उछाल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये कि क्या वाकई सवाल पूछने के लिए इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी जरूरी है? इस देश का अनपढ़ जाहिल व्यक्ति या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सवाल नहीं पूछ सकता? निश्चित तौर पे सवाल पूछना एक एक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन सवाल किनसे पूछा जा रहा है, मैं शैलेंद्र दुबे जी की बात पे भी मैं बोलूँगा कि गौर करने लायक है। जिनसे सवाल पूछा जा रहा है क्या उनको इकोनॉमिक्स की जानकारी कितनी है, इसीलिए जवाब नहीं मिल रहे हैं, शायद इसीलिए देश की जनता को जवाब नहीं मिल रहे हैं। जो जनता ने उम्मीद की थी कि संसद में या संसद के बाहर जवाब मिले कि आखिर ये जो देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये मजबूत अर्थव्यवस्था डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार ने आपको दी थी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कम पहुंचने के कगार पे, जिसको आपने 2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचा दिया, और अब आप 3.5 पर आए हैं। तो ये आपकी देर नहीं है, ये मजबूत सरकार और मजबूत इकोनॉमी आपको पीछे से मिली थी, लेकिन आपने तो उसको ध्वस्त करने का काम किया है। आपने तो बीच में मत बोलिए, किस नंबर पे पोजीशन थी? बीच में मत बोलिए कृपया करके, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। 2 ट्रिलियन पे आपने छोड़ा था 2014 में, 10वीं व्यवस्था थी भारत की, आज 3.5 ट्रिलियन करके चर्चा करने थोड़ा सा। मैं ऐसे गलत नहीं बोलने देखिए, गरिमापूर्ण तरीके से मैं चर्चा कर, आप कर लीजिए, मैं सुन लूंगा। गरिमापूर्ण बातें करें, इस तरह से तू मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, धनंजय जी सुन लेते हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि क्या महंगाई जो कांग्रेस के जमाने में इन्होंने सरकार में जो जिसको महंगाई को महंगाई डाइन कहा था, जिस समय जो है आटा 20 रुपए किलो होता था और आज
40 रुपए से ऊपर बिक रहा है, तो वो महंगाई तो है नहीं इनकी। अब महंगाई डायन नहीं है, महंगाई घर जमाई हो गई है। जब पेट्रोल 70 रुपए में बिकता था, 100 से ऊपर लगातार कितने सालों से बना हुआ है, बावजूद उसके कि क्रूड ऑयल के दाम गिरे हुए हैं, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जबकि क्रूड ऑयल बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है। तो ये कौन से अर्थशास्त्री से सवाल पूछा जाए? ये तो आम आदमी भी समझ सकता है कि जब $150 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल मिलता था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार इसको 70 से ऊपर पेट्रोल को नहीं जाने दी। आज 100 से नीचे क्रूड मिल रहा है, तो लेकिन जनता को लाभ नहीं हो रहा। वो लाभ किसकी जेब में जा रहा है, कहां जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। कौन से अर्थशास्त्री से पूछिए, ये तो एक साधारण ना समझ व्यक्ति भी बता देगा कि जब आपको कोई रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे मिल रहा है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी।